सुबह ही जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर को बिहार पुलिस ने पहले हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि वो अपनी मांगों को लेकर पटना की गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे। बाकी जो स्टूडेंट्स आपको बता दें, उनके द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी बीच ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, जो तड़के सुबह इन्हें हिरासत में लिया गया था, थोड़ी देर पहले बिहार की पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया है। रिपोर्ट की अगर माने तो प्रशांत किशोर पिछले गुरुवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। देखिए, सरकार का और उनका मिली भगत, ये तो दोनों एक्सपोज हो गए। छात्रों के बीपीएससी अभ्यर्थियों के भविष्य की चिंता नहीं, उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। सरकार ने परीक्षा ले लिया और जब प्रतिबंधित क्षेत्र था वहां गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे 4 दिन से वहां दुकान सजाए थे, नाटक कर रहे थे, उसमें प्रशासन क्यों बैठने का इजाजत दिया सरकार ने? ऐसा भी आईपी अनशन तो किसी ने देखा नहीं होगा कि जिस तरह से वहाँ वैन को, जिसका 25 लाख पर डे किराया हो, वहाँ टॉयलेट करने जा रहा हो जो व्यक्ति, वहाँ लगाकर वो अनशन कर रहे थे। छात्रों के भविष्य से कहाँ मतलब है? उनके आंदोलन को हाईजैक किया, बदनाम किया, पहले लाठी डंडे से पिटवाया, अपने भाग खड़े हुए। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी साकेत सिंह का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। साकेत, अगर देखा जाए तो सुबह सवेरे एक जमकर ड्रामा देखने को मिला। हालांकि खबर अब सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर को पुलिस ने छोड़ दिया है। क्या दोबारा से हड़ताल वहीं पे वो अपना जो अनशन कर रहे थे वो जारी रखेंगे, या पुलिस द्वारा क्या कुछ कहा गया है? देखिए, छोड़ा नहीं गया है। प्रशांत किशोर को यहाँ से जब गांधी मैदान से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उनका मेडिकल कराया गया है और अब थोड़ी देर बाद जो जानकारी मिल रही है कि इसी मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो सिविल कोर्ट है पटना का, यहाँ पर इनको लाया जाएगा और यहाँ पर कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी कि आखिर प्रशांत किशोर पर जो धाराएं लगाई गई है। क्योंकि पटना के डीएम ने कहा है कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां पर प्रशांत किशोर का ये पूरा प्रदर्शन चल रहा था, वो अनशन पर बैठे हुए थे, तो ये इलीगल है और इलीगल होने के चलते उन पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। तो अब कोर्ट में सिविल जज के पास यहाँ पर उनकी पेशी होगी और उसके बाद तय होगा कि आखिर उनको यहाँ से बेल मिलता है या फिर उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। ये देखना होगा जब सुनवाई शुरू होगी। लेकिन इससे पहले आप देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ कोर्ट के बाहर जो प्रशांत किशोर के समर्थक हैं वो पहुंचे हैं यहाँ पर और लगातार यहाँ पर उनके तरफ से नारेबाजी की जा रही है, प्रशांत किशोर की रिहाई की मांग की जा रही है। इसके अलावा जो बीपीएससी का जो पूरा जो ये आंदोलन जिस वजह से हुआ है, बीपीएससी पेपर लीक का जो आरोप लगा है, उसको फिर से कराने के लिए यानी री एग्जाम के लिए ये छात्र यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। तो राजनीति एक तरफ अपने स्तर पर इस पर चल रही है और अब प्रशांत किशोर फोकस में है। प्रशांत किशोर थोड़ी देर बाद यहाँ सिविल कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि आखिर उन पर क्या कुछ मामला दर्ज होता है या वहाँ से इनको रिहा किया जाता है, कोर्ट की तरफ से बेल पर उनको बाहर किया जाता है। बिल्कुल साकेत, यानी आप यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि डिटेंशन की बात अभी तक जो हो रही थी वो डिटेंशन नहीं, बल्कि उन्हें अरेस्ट किया गया है, कोर्ट में अब पेश किया जाएगा और बकायदा जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत प्रशांत किशोर को होकर अब गुजरना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल पटना के डीएम ने ये बयान भी दिया कि 40 लोगों एक गिरफ्तारी हुई है प्रशांत किशोर की। इसके अलावा 40 लोगों को डिटेन किया गया है जो इस आंदोलन में जो उनका हड़ताल चल रहा था, भूख हड़ताल, उसमें शामिल थे। उन 40 को भी उनको डिटेन किया गया है, जिसमें वेरिफिकेशन कराया जा रहा है कि इसमें कौन से लोग शामिल थे। इसमें सबसे बड़ी बात डीएम ने कही है कि जो 40 लोग डिटेन किए गए हैं उसमें से 30 जो है वो छात्र नहीं थे। ये इसका वेरिफिकेशन हो गया है, यानी कि इस आंदोलन में छात्र नहीं थे, ये साबित करने की एक कोशिश जरूर हो रही है। लेकिन प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी अब कोर्ट में, अब जब वो आएंगे और यहाँ पर पेशी होगी उनकी सिविल कोर्ट में, उसके बाद साफ होगा कि जो जिन धाराओं पे उन पर मामला दर्ज किया गया है उसमें उनको यहाँ से बेल मिलती है या फिर कि नहीं।
बिल्कुल साकेत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम और जानकारी के लिए। तो फिलहाल कोर्ट में अब से कुछ ही देर में पेश किया जाएगा, उसके बाद पूरी जो कानूनी प्रक्रिया उसके तहत जो प्रशांत किशोर है उन्हें इस कानूनी प्रक्रिया का अब पालन करना होगा। बहरहाल इस खबर से आगे बढ़ेंगे।